Welcome back, students. Today we will start chapter number 17, refraction and dispersion of light. As you all know that in our previous chapter, chapter number 16, we had discussed a lot of things related to reflection of light. So now, first of all, let us know about the refraction of light. होता क्या है ये रिफ्रैक्शन? सो स्टूडेंट्स, सिंपली वी कैन से दैट द बेंडिंग ऑफ लाइट और डेविएशन इन द पाथ ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर यदि लाइट जा रही है, पास हो रही है बेटा, तो जो लाइट के पाथ में डेविएशन होता है या बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, that process is known as refraction of light. Clear? मैं आपको बता दूं, जो मीडियम होते हैं बेटा, ये दो होते हैं. एक हमारा रैरर मीडियम होता है और दूसरा डेंसर मीडियम होता है. We will discuss about that, but first of all let's see here. Light bend towards normal, यानी लाइट जो होती है बेटा वो क्या करती है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर. यानी एयर से वाटर में यदि लाइट एंटर कर रही है, देन इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी. इसका जस्ट रिवर्स होता है बेटा, जस्ट अपोजिट होता है. व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वाटर टू एयर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल. ऐसा क्यों होता है? Because water is denser in comparison to air. वाटर जो मीडियम है बेटा, एयर और वाटर ये दो अलग अलग मीडियम है. एंड इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर देम ऑप्टिकली, वी फाइंड दैट एयर इज rarer than water. Understand? So students, now come to the next point, that is refraction and the speed of light. तो बेटा हम जैसा कि बता रहे थे, रिफ्रैक्शन जो है ये प्रोसेस होता है तभी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है. सो इट्स स्पीड, जो स्पीड ऑफ लाइट है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मटेरियल. उस मटेरियल पे डिपेंड करेगी कि उसकी लाइट की स्पीड उस मटेरियल में क्या होती है. क्लियर? सो फॉर दैट वी यूज द टर्म ऑप्टिकल डेंसिटी. ऑप्टिकल डेंसिटी मीन्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. ट्रांसपेरेंट मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, इट इज अ मेजर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द मटेरियल. और ये क्या है? एक मेजर है जिसके थ्रू हम लाइट की स्पीड को मेजर करते हैं किसी भी मटेरियल के थ्रू. अंडरस्टैंड? एंड व्हाट विल हैपन, लेट्स सी, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम एन ऑप्टिकली रैरर मीडियम, यदि लाइट जो है ऑप्टिकली रैरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है, पास करती है बेटा, देन इट स्लोज डाउन. उसकी स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है एंड इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है. And just reverse of it, when light travels from an optically denser medium to an optically rarer medium, यदि लाइट जो है ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रैरर मीडियम में ट्रेवल करती है, then it speeds up, इसकी स्पीड बढ़ जाती है and it bends away from normal. Clear? Now come to the next point, effects of refraction. इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें बेटा, तो मेनली जो इफेक्ट है, वी टॉक अबाउट रियल एंड अपरेंट डेप्थ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट रियल एंड अपरेंट डेप्थ. सो डिस्टेंस ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर इज नोन एज रियल डेप्थ. रियल डेप्थ क्या होती है भाई, कि जो ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट जो है, उसकी डिस्टेंस सरफेस ऑफ वाटर से,
क्लियर, दैट इज नोन एज रियल डेप्थ। जबकि apparent डेप्थ मीन्स द डिस्टेंस ऑफ द वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट वाटर में होता है तो हमें ऐसा अपीयर होता है कि उसकी पोजीशन कहीं और है, तो जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो डिस्टेंस, दैट इज नोन एज द apparent डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? नाउ सी, फॉर दिस, how you are able to understand this, you can easily perform some activities. One activity you can do it at your home also. आप अपने घरों में भी कर सकते हैं बेटा। सिंपल सी एक्टिविटी है कि जैसा यदि सपोज करिए कि आपके घर में कोई टैंक है, तो उसकी लेयर पे जो सरफेस होती है, जो बॉटम सरफेस होती है टैंक की, उस पर ग्रीनिश सरफेस यदि हो गया हो या ब्लैक सरफेस होगा, ठीक है। अब जब उसको ऑब्जर्व करेंगे बेटा, तो वो ऐसा अपीयर होता है जैसे कि वो अपनी एक्चुअल डेप्थ से ऊपर है। क्लियर? बट एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है। सेम थिंग यू कैन डू विथ द हेल्प ऑफ अ पेंसिल। यदि आप अपनी पेंसिल को ले लें या पेन ले लेते हैं और आप एक टम्बलर ले लीजिए, ओपन माउथ टम्बलर, बर्तन, उसमें आप वाटर फिलअप कर दीजिए एंड पुट योर पेंसिल और पेन इन दैट। आपको ऐसा लगेगा कि वो जो पेंसिल या पेन है बेटा, दैट इज बेंड। वो क्या है? वो बेंड सी हो गई है। क्लियर? बट इट नेवर हैपेंस, ऐसा होता नहीं है, ओनली इट अपीयर्स। So now come to the next point, that is refraction by a glass slab. So glass slab means बेटा देखो, पहले ही मैं बता देता हूँ कि जो ग्लास है that is optically denser than air. ग्लास जो होती है वो ऑप्टिकली डेंसर होती है एयर से। So when light enters a glass slab, तो जब भी लाइट ग्लास स्लैब में एंटर करेगी बेटा, इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ये क्या होगी? नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। बट व्हेन इट इमर्ज फ्रॉम स्लैब इनटू एयर, लेकिन जब ये स्लैब से एयर में इमर्ज करेगी, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर? जैसा हम लोगों ने अभी रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा कि जब भी लाइट रेरर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है, देन इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, एंड व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर? बट इन द केस ऑफ अ ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब की केस में, ग्लास स्लैब की केस में बेटा आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो इमर्जेंट रे है दैट इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। वो क्या है? इंसिडेंट रे के पैरेलल है, बट लैटरली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट। ये क्या है? लैटरली डिस्प्लेस्ड है। लैटरली डिस्प्लेस्ड का मतलब क्या होता है भाई, ये जान लेते हैं। लैटरली डिस्प्लेस्ड मीन्स बेटा कि जो लाइट होती है जब ये ग्लास स्लैब से पास करेगी तो ये क्या होगी? ये डिस्प्लेस होती है। मीन्स इसके पाथ में, जो पाथ ऑफ लाइट होता है, वी ऑब्जर्व सम डेविएशन। क्लियर? बट देयर इज नो एनी चेंज इन डायरेक्शन। लेकिन इसकी डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है बेटा? बिकॉज whenever you are going to observe a glass slab, you will find it that opposite sides of a glass slab are parallel to each other. Understand? So now students, come to the next point, that is refraction by a prism. As we had observed in the case of a glass slab that incident rays are parallel to emergent rays,
But if you observe in the case of a prism, you will find that incident rays and emergent rays are not parallel to each other. The emergent ray is deviated from the direction of the incident ray. Means emergent ray जो होती है बेटा वो deviate हो जाती है from the direction of incident ray. ऐसा क्यों होता है? It is because of the refraction and also भाई देखो रिफ्रैक्शन की वजह से डेविएशन हो रहा है, और जो ये डेविएशन हो रहा है फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो प्रिज्म है दैट इज अ ट्रायंगुलर. क्लियर? वो क्या है? एक ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट है. अंडरस्टैंड? एंड जिस एंगल पे डेविएशन होगा that angle is known as angle of deviation. Clear? Let's see here. When sunlight passes through a prism, आप लोगों ने क्लास 7 में एक छोटी सी एक्टिविटी की होगी बेटा. सनलाइट को पास कराया होगा प्रिज्म से, ऑब्जर्व किया होगा एक पैटर्न. सो व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, आफ्टर दिस जब भी पास होगी बेटा, देन इट स्प्लिट्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, और ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट कर जाती है. एंड दिस प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इज नोन एज डिस्पर्सन. अंडरस्टैंड? और बेटा ये जो पैटर्न होता है कलर्ड लाइट का, यदि हम किसी एक स्क्रीन पे ऑब्टेन करते हैं, दैट पैटर्न इज नोन एज स्पेक्ट्रम. उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं बेटा? हम कहते हैं उसे स्पेक्ट्रम. क्लियर? और ये जो एक्टिविटी हुई थी बेटा, इसको करने वाला कौन था? सर आइजैक न्यूटन. उन्हें क्या करना था? उन्हें सिर्फ ऑब्जर्व करना था रिफ्रैक्शन बाय अ प्रिज्म. क्लियर? लेकिन जब वो ये चीजें ऑब्जर्व कर रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि जो वाइट लाइट है दैट गेट्स स्प्लिटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स. अंडरस्टैंड? एज यू ऑल नो दैट जो वाइट लाइट होती है बेटा, इट इज मेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ कलर्स. क्लियर? विबग्योर का जो पैटर्न होता है, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दैट. जो रेनबो का हमारा पैटर्न होता है बेटा, जब भी लाइट, सनलाइट जो है या वाइट लाइट जो है, व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, इट फॉर्म्स अ पैटर्न ऑफ विबग्योर. क्लियर? एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट जो रेनबो है बेटा, इट इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम, एंड रेनबो इज फॉर्म्ड by the dispersion of sunlight by teeny droplets of water that are suspended in air. जो water droplets बेटा air में suspended होती हैं, suspend होती हैं. Clear? उनसे जब white light, sunlight जो है वो refract करती है, after that it produces a pattern that is known as rainbow. And one more thing, it always formed in a direction opposite to that of the sun. ये हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में ही फॉर्म होती है. क्या फॉर्म होती है? रेनबो. अंडरस्टैंड? So students, this is all for today's class, and in our next class we will discuss some more things related to this chapter. So thank you and have a nice time to you all.